हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने सेटअप की अपडेट दूंगा। कोकाटेल से ब्रीडिंग से जुड़े सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई अज्जू भाई ब्रीडिंग नहीं हो रही, कोकाटेल काफ़ी सालों से रखे हैं, काफ़ी महीनों से रखे हैं, तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। मैंने सेटअप दोस्तों अपने रूम में रखा है और बालकनी में रखा है, तो कैसे एक सेटअप से आप अच्छी खासी अपनी हॉबी कर सकते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। सिर्फ कोकाटेल पे हमारा फोकस होगा और कोई बर्ड पे फोकस नहीं होगा। 4 पेयर को हमने ब्रीडिंग बॉक्स दिए थे और रिजल्ट आ चुके हैं, तो देखना है। एक आखिरी पेयर बाकी थी, उसका मैं इंतजार कर रहा था, उसने भी आज अंडा दे दिया है। तो हम ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में जाने से पहले मैं दोस्तों बता दूं कि स्क्रीन पे वीडियो को फुल कर लीजिए और फिर देखिए, तो देखने का मज़ा आता है। और हेडफोन लगा लीजिए, वॉल्यूम कर दीजिए फुल, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कुछ सेटअप है, ठीक है। पेट गुरु सेटअप जो 1 लाख, गुजरात की पहली पेट कैटेगरी की चैनल हुई थी 1 लाख, उसका ये लोगो है। मुझे हमारे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था कपड़वन से, ठीक है। तो यही मेरा सिल्वर बटन है 1 लाख पे। अब यहाँ पर हमने एक पेयर रखी है दोस्तों। मेरे पास ये फीमेल है पर्ल की, ठीक है। इसके साथ मैंने मेल लगाया है, जो है पेच का लगाया है, पेचलेस के साथ। एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा मेल नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये किया। और मुझे नए बर्ड दूसरे लेने नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस के इसमें क्या है, ठीक है। इसमें 3 अंडे हैं दोस्तों, शायद मेल बैठा हुआ है और 3 अंडे हैं, ठीक है। पाइड का मेल है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं ब्रीडिंग नहीं कर रहे कोकाटेल, तो उसके पीछे का दोस्तों वजह ये है कि आपके कोकाटेल की एज अगर छोटी होगी तो वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 3 अंडे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके कोकाटेल की एज सही होना ज़रूरी है। मेल फीमेल होना पहले ज़रूरी है। फीमेल भी अंडे दे सकती हैं। पेचलेस में आपको डीएनए करवाना पड़ेगा। पेच में आप जो है इनके पंख के नीचे से चेक कर सकते हैं। तो पहले मेल फीमेल कंफर्म कीजिए, फिर उनकी एज कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो ये पहला टिप्स हो गया। और एज कम से कम 1 साल होनी ज़रूरी है। तो ये हमारी पहली पेयर हो गई। दूसरी पेयर पे जाने से पहले कह दूं कि मैं 2.5 फीट का केज देना पसंद करता हूं। हमेशा 2.5 फीट का केज दीजिए। इससे क्या है कि बर्ड यहाँ से उड़कर वहाँ तक जाएगा। 2 फीट में भी आप ब्रीड करवा सकते हैं। वैसे कोकाटेल बहुत कम फ्लाई करते हैं, 2 फीट में भी ब्रीड करवा सकते हैं। लेकिन जो पर्च है वो आप ऐसी लगाइए, देखिए ये हिल नहीं रही है मेरी पर्च। जो आप देखेंगे काफ़ी लोगों की पर्च क्या हिलती है, तो उससे कोकाटेल कई लंबे समय तक मेटिंग करता है। जब मेटिंग का समय उनका 3 मिनट तक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चढ़ा और उतर गया। तो मेटिंग का समय ज़्यादा होने की वजह से आपको उनको एक पर्च मजबूत देनी होगी, या लकड़ी में कहूँ तो मजबूत देनी होगी, जिससे अनसक्सेसफुल ब्रीडिंग ना हो। कई बार अनसक्सेसफुल ब्रीडिंग होगी तो अंडा आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी जो पहले बता रहा हूँ वो ख्याल रखने वाली चीज़ें हैं। दूसरा, उनको सेफ्टी दीजिए। वो जब तक सेफ महसूस नहीं करेंगे वो ब्रीड नहीं करेंगे। अच्छा उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। अभी खाना किसी के ट्रे में रखा नहीं है, अब मैं रखूँगा, ठीक है। दूसरा जोड़े की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये वी पाइड का मेल है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये वी पाइड का मेरे पास मेल है, ठीक है। बहुत महंगा मैंने लिया था। क्या परचेजिंग की थी, 8,500 रुपये की मैंने दोस्तों इसकी परचेजिंग की है आज भी। तो अगर पेचलेस कोकाटेल में जो बर्ड के पैसे मांगते हैं वो क्वालिटी के ऊपर होता है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी थी और ये मैंने जेनेस एक्सोटिक से लिया था। तो प्राइस जो है अच्छी क्वालिटी का अच्छा पे करना भी पड़ता है। एक मैंने बटरफ्लाई और उसके साथ 3 पाइड लिए थे, वो मैंने दोस्तों 20,000 रुपये के लिए थे। आज भी प्राइस उतना है अगर आपकी क्वालिटी में बर्ड है तो। ये मेल मैंने जो है वो बटरफ्लाई के लिए लिया था, लेकिन बटरफ्लाई किसी प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों, नाइटमेयर की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके सारे पंख जड़ गए हैं। तो मेरे 3 कोकाटेल अभी जो है वो बिल्कुल रिकवरी मोड में है, ठीक है। तो ये मेल है। और आज देखा मैंने फीमेल ने जो है बाहर नहीं है, तो उसने भी शायद पहला अंडा रख दिया होगा। शायद ये हमारा ब्रीडिंग यहाँ पर आपको देखने को शायद मिलेगा। आप देखिए अंडा है यहाँ पर। इसमें भी पेचलेस पर्ल की फीमेल हमने लगाई है और पहला अंडा आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन में क्या देना है, 2 अंडे आ चुके हैं दोस्तों अभी तक, ठीक है। न्यूट्रिशन में दोस्तों आपको क्या देना है
कि आप इनको कैल्शियम ज़रूर दीजिए, पानी में भी मिलाकर, और कटल फिश बोन दीजिए अगर हो सकता है तो। हो सकता है तो आप इनको क्या बोल रहे हैं हम कि कैल्शियम ब्लॉक दीजिए। काफ़ी कंपनी के आते हैं, कोंगो के अच्छे कैल्शियम ब्लॉक आते हैं। कोंगो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। और ब्रीडिंग बॉक्स के लिए दोस्तों आपको मैं नंबर दे रहा हूँ कि ये ऐसे वाले ब्रीडिंग बॉक्स लेने हैं अगर आपको, तो आप जामनगर से हमारे भाई साहब हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और खिलौनों के लिए भी कोंगो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी खुद की वेबसाइट से आप मंगवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप उनकी वेबसाइट से जाकर मंगवा सकते हैं। खिलौने होने ज़रूरी है, मेरे हर उसमें आपको खिलौने मिलेंगे। देखिए ये तोड़ दिए हैं, पहले यहाँ कनूर हुआ करते थे, अभी लव बर्ड है, नॉन रिंग। ठीक है, तो दोनों में आपने देखा अभी अंडे आ चुके हैं, इस ब्रीडिंग के पहले अंडे आ चुके हैं। अब बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको। खास करके कोकाटेल में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, तो कैल्शियम आप दीजिए। कैल्शियम के लिए भी सप्लीमेंट वगैरह जो है कोंगो के वेबसाइट पे जाकर देखेंगे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको कांटेक्ट करिए। वरना मैं आपको कुछ प्रोडक्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से कैल्शियम परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन से। ठीक है, प्लस इनको मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट भी देना होता है। ठीक है, तब जाके ये अच्छी ब्रीड करते हैं, क्योंकि कुदरती अवस्था में बहुत कुछ खा सकते हैं, फूल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, दाना खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस कम है और हम ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनल जो उगने वाली वनस्पति है वो नहीं दे सकते, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रिशन में कमी आ सकती है। तो ये मेरा मेल है, ये मेरे घर का ही मेल है, और इसकी स्टोरी ये है कि ये इसकी माँ है, लेकिन ये इसकी सगी माँ नहीं है, ये इसकी सौतेली माँ है। कैसे? इसके बाप को मेरे कनूर ने इसके घर में घुस के मार डाला था। ठीक है, तो अंडे भी डैमेज हो गए थे, उसमें से 3 अंडे डैमेज हुए थे, तीनों अंडे डैमेज थे, 2 तो फूट ही चुके थे, एक अंडा ये जो जिसमें से निकला वो अंडा डैमेज था। मैंने उस पर मोमबत्ती से मोम लगा दिया। ठीक है, मोम लगा दिया और मैंने इस फीमेल को दे दिया। इसके पास भी इसके अंडे थे, ये हमेशा ग्रे बच्चे सारे निकालती थी, सारे इसके बच्चे ग्रे निकलते थे। ठीक है, जो मैंने दे दिए, लेकिन ये कलर मुझे इसके बाप का कलर बहुत अच्छा लगता था, ये बिल्कुल अपने बाप के कलर पे गया है। तो इस फीमेल ने जो है इसको बड़ा किया, ये इसकी जो है आप कह सकते हैं पालने वाली माँ हुई। तो ये इसकी उसकी एज जो है वो फीमेल की एज लगभग दोस्तों 4 साल 4.5 साल होगी, और इसकी एज जो है लगभग 2.5 साल के आसपास होगी, 2.5 साल से ऊपर होगी। ठीक है, तो इन दोनों को लगाया तो क्या रिज़ल्ट है आप देखिए। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर बच्चे निकले हैं, 2 बच्चे आप देख रहे हैं। तो ये नुस्खों का कमाल है दोस्तों, आपको डाइट अच्छी देनी है। अब डाइट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। डाइट में दोस्तों सुबह इनको आप सॉफ्ट फूड दीजिए। सॉफ्ट फूड में चना है, मग है, मठ है, गेहूँ है। कुछ लोग सिर्फ गेहूँ देते हैं, गेहूँ सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं तो कम कर दीजिएगा। तो रोज़ कुछ वेराइटी वाला इनको सॉफ्ट फूड दीजिए, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, तो जिससे इनकी ब्रीडिंग अच्छी रहे। लेकिन हर बार बोल रहा हूँ, उसके ऊपर भी सॉफ्ट फूड के ऊपर भी आप कोई पाउडर छिड़क सकते हैं मल्टीविटामिन का, जैसे मैं माजी का पाउडर डालता हूँ, वो मेरे पास आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोंगो के स्पिरुलिना पाउडर खास रखिए, स्पिरुलिना पाउडर है, फिर मोरिंगा पाउडर है, वो पाउडर छिड़कना है, जिससे बर्ड को पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको कोकाटेल की ब्रीडिंग दिखा रहा हूँ। और दोस्तों एक एपिसोड हमारा फ्री फ्लाई ट्रेनर का अहमदाबाद का आ चुका है, देखिएगा। अब हम फ्री फ्लाई के कल्चर में बढ़ रहे हैं। जैसे कि इनके बच्चे हुए, ये तो फ्री फ्लाई कभी नहीं होंगे बिकॉज ये वाइल्ड है, लेकिन इनके बच्चों को निकाल के हम भारत के वातावरण में ट्रेनिंग देकर फ्री फ्लाई कर सकते हैं। छोड़ नहीं सकते, फ्री फ्लाई कर सकते हैं। छोड़ेंगे तो ये बर्ड मर जाएंगे। ठीक है, ये बर्ड भारत में सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको जो खाना वाइल्ड में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और कभी ये पैदा भी नहीं हुए वाइल्ड में। अभी इधर जो है मैंने जो दोस्तों बता दूं, ये मैंने 20,000 में 3 पीस खरीदे थे। ये देखिए बटरफ्लाई की, प्रॉपर बटरफ्लाई की फीमेल थी, लेकिन कहता हूँ ना मैं भी इंस्टाग्राम रील पे नज़र लग जाती है, तो नज़र लगी और ये फीमेल ख़राब हो गई। इसके साथ इसके 2 भाई भी ख़राब हो गए, दोनों मेल हैं। ठीक है, मैंने DNA भी करवा के रखा था कि नई ब्रीडिंग सीजन में डालूंगा, और पर एक मेल इसका सही रहा। ठीक है, तो इसके साथ मैंने पल की फ़ीमेल दी, और अभी इसके 3 बच्चे हैं। 4 अंडे थे, 3 बच्चे, पहली ब्रीड है इनकी। 4 अंडे में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको डाइट में भी दोस्तों ख्याल रखना होगा। बाकी दोस्तों ब्रीडिंग ना होने के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे कहूँ, कई बार मेल फॉल्टी हो सकता है। मेल
जो पोल्ट्री होगा तो वो कितने भी बच्चे कर ले, उसके अंडों में से या तो बच्चे नहीं निकलेंगे या बच्चे निकल के मर जाएंगे, कई बार ये होगा। दूसरा, फीमेल पोल्ट्री हो सकती है तो अंडे ही नहीं देगी। अगर अंडे नहीं दे रही है फीमेल तो फीमेल भी बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें कई बार प्रॉब्लम है, कितना भी आप वो करेंगे वो अंडे ही नहीं देगी। और कई बार फीमेल जो है आप नई लाए हैं, बड़ी लाए हैं, वो बूढ़ी हो गई है तो उसमें से भी अंडे नहीं निकलेंगे, आप कितना भी ट्राई करिए। अगर 6 साल से ऊपर की फीमेल है वो आपको बोलेगा 1 साल 2 साल की है, लेकिन आपको एज देख के पता नहीं चलेगा। फीमेल बूढ़ी है तो भी अंडे देगी, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो राइट एज कोकाटेल की है ब्रीडिंग की, 1 से लेकर 5 साल 6 साल तक आप उसकी ब्रीड ले सकते हैं। और साल में सिर्फ मैं कहूँगा 2 ही ब्रीड लीजिए, ठीक है, साल में 2 ही ब्रीड लीजिए, बहुत बहुत तो 3 ब्रीड लीजिए, उससे ज़्यादा ब्रीड मत लीजिए। इनको रेस्ट टाइम भी देना होता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है, आपके मेल में भी प्रॉब्लम हो, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो। वैसे जेनेस एक्सोटिक्स के साथ हमने पूरा वीडियो बनाया है, सब लोग पूछते हैं इसलिए खास ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैल्शियम विटामिन देते रहिए, राइट एज का ख्याल रखिए तो हो जाएगा। आप देखिए 3 बच्चे जहाँ पर है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी दोस्तों स्क्रीन पे आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिए, क्योंकि कैमरा खड़ा करके मैंने किया है तो साइड में आपको बच्चे खड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने 3 बच्चे अभी निकाले हैं, अभी जस्ट इनकी ट्रे धोने के लिए गई हैं। सुबह पानी रोज़ फ्रेश आता है और इसके बाद इनको खाना अभी दिया जाएगा, ठीक है। बच्चे हैं इसलिए रात को मैं इनका खाना नहीं हटाता हूँ। जिनमें बच्चे हों उनको रात में खाना नहीं हटाना है, क्योंकि सुबह वो ही खाना खा के वो तुरंत उनको फीडिंग करवा सके। जैसे ही आप अगर 6-7 बजे उठ जाते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी वजह से दोस्तों आपकी ब्रीडिंग शायद नहीं होती होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ बहुत सारा आपको सीखने को मिला। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो करिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोगों को हमारा अच्छा लगा होगा।